किसान भाइयों राम राम नमस्कार। और किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल गाभे की अवस्था में यानी कि गबोट अवस्था में है तो आगे आने वाले टाइम के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में चार मैं महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जिनका हमें थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन चार बातों का ध्यान रख के हम अपने धान की फसल से अच्छी पैदावार हम लोग ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, निसारे के बाद यदि हम लोग बात करें तो धान की फसल के अंदर सीथ ब्लाइट भी आता है, बीएलबी भी आता है, ब्लास्ट रोग भी आता है, फॉल्स स्मट भी आता है। तो किसान भाइयों, यदि ये रोग ज़्यादा आएंगे तो अपने को धान की अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है, अपने धान की निरंतर देखभाल करते रहना है ताकि क्या है कि ये रोग अपने खेत के अंदर ना आए। और यदि इन रोगों का हमें शुरुआती लक्षण पता लग जाता है तो हम लोग इनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी प्रकार हम लोग बात करें तो धान की फसल के अंदर इस दौरान यानी कि निसारे के बाद पत्ता लपेट आ सकता है, गोब की सुंडी आ सकती है, और तीसरा जो है वो आ सकता है गंदी बग। गंदी बग यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जब दाना दुधिया अवस्था के अंदर होता है, गंदी बग धान की फसल के अंदर दाना जब दुधिया अवस्था के अंदर होता है उस जो दूध को है वो उसको खत्म कर देता है। उस बल्ली के अंदर वो प्रॉपर दाना नहीं बनता और अंततः क्या होता है कि हमें झाड़ के अंदर फर्क पड़ जाता है। और इसी प्रकार से यदि गोब की सुंडी पत्ता लपेट आ रही है तो वो भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो इस दौरान जो है हम ये कह सकते हैं कि रोग और कीट जो बल्ली निसारे के बाद है वो ज़्यादा आते हैं। तो हमें प्रॉपर क्या है कि अपने फसल की देखभाल करते रहना है ताकि हमारे खेत के अंदर रोगों का या कीटों का हमारे खेत के अंदर हमला ना हो, हम समय रहते उसकी देखभाल कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे धान की फसल के अंदर जब गाभे के अंदर आ गया और गाभे से लेके आगे बल्ली के अंदर दाना बढ़ने की अवस्था तक हमें क्या है कि अपने धान के खेत के अंदर प्रॉपर पानी रखना है। 2 से लेकर 3 इंच तक हमें प्रॉपर पानी रखना है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि धान की फसल के अंदर जमीन के अंदर नमी रहेगी, और नमी रहेगी तो जो ये अवस्थाएं हैं कि बल्ली निकलने की अवस्था है, फूल से फल बनने की अवस्था है, दाना जो है वो दुधिया से पकने की अवस्था है, तो ये अवस्थाएं सही तरीके से पूरी होगी और एक अच्छा झाड़ हम लोगों को मिलेगा। और यदि इस टाइम आपने सोका लगवा दिया यानी कि इस टाइम यदि पानी सूख गया तो हमारे धान की फसल के अंदर हमें पैदावार का नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब धान की फसल के अंदर नमी सूख गई, पानी सूख गया, तो उससे क्या होगा कि जो पोलिनेशन है यानी कि परागण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी। उससे क्या होगा कि फूल से जो फल बनेगा वो छोटा बनेगा, वो दाना जो है वो पिचका हुआ बनेगा, कम वजन का बनेगा, जिससे हमें झाड़ के अंदर नुकसान हो सकता है। तो ये बात का हमें ध्यान रखना कि इस दौरान कि बल्ली निसारे से लेके और दाना पकने तक हमें किसी भी प्रकार का पानी को हम लोगों को सुखाना नहीं है। यानी कि एक पतला पतला पानी मतलब उस धान की फसल के अंदर होना चाहिए ताकि क्या है कि वो धान की फसल क्या है कि उस नमी की वजह से अच्छी पैदावार हमें दे के जाए। अब आगे अगली बात, जो फर्टिलाइजर की स्प्रे कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या है कि इस दौरान यूरिया नीचे नहीं डालना है, किसी भी हालत के अंदर नहीं डालना है। क्योंकि हम लोग एरिया के अंदर देखते हैं काफ़ी किसान ऐसे हैं जो यूरिया और पोटास क्या है, जब धान की फसल अपनी 60 65 70 दिन की हो जाती है या निसारे पे आ जाती है उस दौरान वो लोग यूरिया और पोटास को नीचे डालते हैं। वो काम हम लोगों को नहीं करना है। यदि इस दौरान आप लोग यूरिया नीचे डालोगे तो फसल क्या है कि फसल की बढ़वार होगी, तो फसल क्या है कि वो नीचे गिर सकती है। यूरिया इस टाइम डालोगे तो आपके खेत के अंदर रोग बढ़ सकते हैं और खासकर फॉल्स स्मट बढ़ सकता है, यानी कि जो हल्दी रोग है वो बढ़ सकता है। आपकी धान की फसल के अंदर जो है सुंडी का अटैक बढ़ सकता है। तो हमें भूल के भी हमें इस दौरान यूरिया को नीचे नहीं डालना है और पोटास को भी नीचे नहीं डालना। यदि पोटास और यूरिया को फसल को देना है तो 13-0-45 के रूप में हमें क्या है कि जब निसारा हो रहा है तो उस टाइम हमें 13-0-45 की स्प्रे कर देना चाहिए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लोगों को। तो खाद हमें भूल के भी नीचे हमें धान की फसल के अंदर जब निसारा होना शुरू हो गया उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब आगे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें जो पानी की बात कर रहे हैं कि पानी भरवा नहीं रखना है। और ख़ासकर कब, जब अपने को ये लगता है कि जब दाना पकाव की हो रहा है, दुधिया से पकाव वाले साइड के अंदर जा रहा है, तो उस टाइम तो बिल्कुल भी भरवा पानी अपने को खेत के अंदर नहीं रखना है। यदि आप लोग उस टाइम भरवा पानी खेत के अंदर रखोगे
तो उस दौरान क्या होता है कि उस धान की फसल के ऊपर जो बल्ली का वजन है वो ऊपर वाली साइड में ज़्यादा आ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी फसल जो है वो गिर सकती है, तो ये गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी जब धान की फसल अपनी पकाव वाली स्टेज के ऊपर है तो उस दौरान हमें कभी भी भरवा पानी हम लोगों को नहीं रखना है, इस बात का हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। और रही बात खासकर पानी की, मैं बात करूंगा सिंचाई की, जो बात करूंगा कि जब से हमें ये लग रहा है कि धान गाभे के अंदर आ गया है उस दौरान से लेके और जब दाना पकाव हो रहा है उस दौरान तक हम जो पानी रखें, हम क्या है कि लगभग 1.5-2 उंगल पानी, यानी कि 2 उंगल तक पानी हम लोग अपने धान की फसल के अंदर रखें। हल्का पानी रखें, हल्की सिंचाई करें, ताकि क्या है कि हमारी धान की फसल एक प्रॉपर नमी के अंदर, हमारी धान की फसल के अंदर पकाव हो और अच्छा वजन हम लोगों को देके जाए। तो ये 4 बातें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 4 बातों को बिल्कुल भी हम लोगों को भूलना नहीं है। तो मेरी तरफ से यही है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।